हेलो बच्चों, आशीष मैथ अकेडमी की इस न्यू वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज के हम इस न्यू वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2। ठीक है, हम प्रश्नावली जो है 3.2 पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे 3.2। तो एक देखते हैं इस प्रश्नावली में कैसे क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे, ये देखते हैं। तो जो है इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं कि कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लड़कियों और प्रतियोगिता में भाग लिए, हमें लड़कियों और लड़कों की जो है संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें ये करना होगा कि माना गणित की पहली प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या x। क्या करेंगे, माना पहली प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या x होगी। क्लियर है? यहाँ उसके बाद तथा लड़कियों की संख्या जो है हम y मानेंगे, लड़कियों की संख्या को हम y मानेंगे। तो लड़कों की संख्या जो है गणित के पहले में प्रतियोगिता लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, यहाँ कंफर्म हो गया। उसके बाद हम समीकरण बनाएंगे इससे प्रश्न में x + y = 10, जो कि हमें प्रश्न में दिया है। प्रश्न अनुसार समीकरण बनाएंगे x + y = 10 और x - y = 4। क्लियर है? तो हम इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे और इसे समीकरण नंबर सेकेंड मानेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड। क्लियर है? उसके बाद जब समीकरण हम एक लेंगे, समीकरण एक से हम बनाएंगे तो x + y = 10, तो x = 10 - y ये होगा। तो जब इसका सारे खींचेंगे तो x y होगा, तो x 10 y 0, x 0 y 10 और x 5 y 5 ये हो गया। उसके बाद पुनः समीकरण 2 से तो y - x = 4 करेंगे, तो y = 4 + x। यहाँ क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जब हम सारी बनाएंगे तो x y तो x 0 तो y 4 होगा, x - 4 है तो y 0 होगा, x 1 है तो y 5 होगा। उसके बाद हम देखते हैं समीकरण जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हम जब बनाएंगे तो एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष खींचेंगे। क्लियर है? तो जो हमारा एक्स अक्ष होगा ये होगा एक्स डैश और वाई डैश। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूनिट मान के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक इकाई मान के हम यहाँ पे 10 तक ले जाएंगे। क्लियर है? 10 बिंदु तक ले जाएंगे। फिर उसी प्रकार 10 बिंदु तक इधर ले जाएंगे, इधर पॉजिटिव होगा, उधर फिर हम 4 तक ले जाएंगे, -4 तक, फिर इधर भी -4 तक। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक हम 4 से 6 तक, 4 से लेके 6 तक हम एक रेखा है जो मिलाएंगे, देख सकते हैं। क्लियर है? और उसके बाद हम एक 10 से प्रतिच्छेद करती हुई 10 तक ले जाएंगे रेखा। यहाँ क्लियर है? तो हम यहाँ पे बिंदु मिलाएंगे तो जो हमारे यहाँ बिंदु होगा वो 0,4 यहाँ पे होगा, मिलेगा 1,5 यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, 0,10 हमें यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग। 5,5 हमें यहाँ पे मिलेगा और 10,0 हमें यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जब ग्राफ बनाने के बाद देखेंगे यहाँ पे x + y = 10 समीकरण नंबर फर्स्ट और y - x = 14 समीकरण नंबर सेकेंड ये है। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जो हम जोड़ेंगे तो 2y = 14, तो y = 7 होगा। यहाँ पे क्लियर है? तो समीकरण 1 में इसका मान रखने पर y का मान जो 7 आया है, ये जो y का मान 7 हमें आया है, ठीक है, तो इसका हम मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, यही है समीकरण नंबर 1, x + y = 10। ठीक है, तो यहाँ पर y का जब मान रखेंगे 7 तो देखेंगे कि x + y = 10 है, तो x = 10 - 7 हो जाएगा और x = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लड़कों की संख्या होगी वो 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7 होगी। ये जो y है वो लड़कियों की संख्या हमने माना था यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे y, ये x लड़कों की संख्या हमने माने थे। तो x = जो हमारा 3 आ गया और y = हमारा जो है 7 आ गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में कर लेंगे। इसी प्रकार इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये देखते हैं, पढ़ते हैं कि पूछा है इसमें कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। क्या
कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है, तब पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इससे फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह आप इससे x और y मान लेंगे। फिर x y मानने के बाद आप समीकरण प्रश्न जो दिया है समीकरण बनाएंगे। उसके बाद फिर आप एक साड़ी बनाएंगे। समीकरण से फर्स्ट बनेगा, समीकरण सेकंड बन गया, उससे फिर आप 2 साड़ी बना लेंगे। फिर ग्राफ बना के फिर x तथा y का मान आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, देखते हैं कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। क्वेश्चन देखिए सुनिए कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो पहला जो है इसमें 2 समीकरण दिया है, जो 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा 7x + 6y - 9 = 0। और उसके बाद जो दूसरा में 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। उसके बाद जो तीसरा 6x - 3y + 10 = 0 और फिर 2x - y + 9 = 0, ठीक है। तो यही में कुछ 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो इसमें देख सकते हैं जो मैं दिया है क्वेश्चन में कि A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो पहला जब हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन, तो हमारे पास है 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x - 6y - 9 = 0, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें A1, A2, B1, B2 और C1, C2 में ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं समीकरण के अनुसार कि हमारा जो A1 है वो 5 होगा, A1 5 होगा। और जो मतलब जो पहला समीकरण है उसमें हम A1, B1 और C1 करेंगे, और जो दूसरा वाला समीकरण सेकेंड समीकरण उसमें A2, B2, C2। यहाँ तो क्लियर है। तो देखते हैं, तो जो A1 है वो 5 होगा, B1 4 होगा, -4 यहाँ माइनस है, -3 तो माइनस होगा, और जो C1 है वो 8 होगा, क्लियर है। उसके बाद जो A2 है वो 7 होगा, B2 6 होगा और C2 जो है -9 होगा, देख सकते हैं। उसके बाद इस कारण से जो 5/7 है नॉट इक्वल टू -4/6, देख सकते हैं। हमें जो है A1, A2 इक्वल टू B1, B2, तो जो है 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6, तो इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसलिए दिए गए समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये जो है बिंदु जो ये समीकरण है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। जैसे कि आप दूसरा वाला हल करेंगे, इसको भी आप हल करके कर सकते हैं। अगर इक्वल टू हुआ तो दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और अगर इक्वल नॉट इक्वल टू हुआ, ठीक है, अगर बराबर नहीं होगा तो दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। इस प्रकार तीसरा भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले A1, A2, B1, B2, C1, C2 इसमें से निकाल लीजिए। उसके बाद फिर आप देख लीजिए अगर इक्वल टू है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्लियर है। तो हमको यही ज्ञात करना था, हम ज्ञात कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी प्रकार से दिया है, पढ़ते हैं कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। जैसे पहला जो दिया है 3x + 2y = 5, 3x जो पहला दिया है वो दिया 3x + 2y, 3x + 2y, और क्या दिया उसके आगे = 5, =5 हो गया। और जो दूसरा दिया है वो 2x - 3y = 7, 2x - 3y ना +12 = 0, 7x 5x 2x - 3y = 7, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया है 7। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने इसको हल किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोग को कुछ नहीं करना है,
इसमें जैसे कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 इसको ले लेंगे, इसको जो है 5 7 इसको इस पहले देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसी प्रकार इसको 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं जो a1 हमारा होगा वो 3 होगा और जो b1 होगा वो 2 होगा और जो c1 होगा वो इक्वल टू माइनस 5 होगा। और उसी प्रकार जो हमारा a2 होगा वो 2 होगा और जो b2 होगा वो माइनस 3 होगा और जो c2 होगा वो 7 होगा माइनस। क्लियर है। तो इसे ज्ञात करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें जो इक्वल में संगत और असंगत बताना है, संगत, ठीक है। तो अगर इक्वल टू अगर हुआ तो संगत नहीं होगा और अगर इक्वल टू अगर नहीं हुआ तो संगत होगा। क्लियर है। तो इसमें बहुत सिंपल ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्लियर है। तो आपको समझ में हमें उम्मीद है कि आप लोग को पहला, दूसरा और तीसरा सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें जो कि आपका जो है 6 सवाल क्वेश्चन में दिया है, तो मैं आपको पार्ट 1 है ये और पार्ट 2 में आपको मिलूंगा जो कि इसके आगे के साल में समझाऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।